ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे, जहाँ हमने पहले वाला रिकॉर्ड एंड किया था वहाँ से आगे जाएंगे। अब 18th वर्स। ओके। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब देखिए, ये वर्ड जो है ना, ऐसा सहायक बनाऊंगा, तो ये ऑलरेडी परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में 26 वर्ष में ऑलरेडी बोल दिया है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये 26 वर्ष है। और 27 में बोला उसने, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया कैसा, वो हमने पढ़ा, लेकिन हव्वा को कैसे, नारी को कैसे बनाया, नर को कैसे बनाया हमने पढ़ा, लेकिन नारी को कैसे बनाया उसने। तो यहाँ पे परमेश्वर का ऑलरेडी प्लान में था कि अब नर को बनाया है, अब नारी को बनाने का समय है। समझा? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को टुगेदरनेस में बताया, मेल और फीमेल दोनों को बताया, तब जाके वो मनुष्य बनता है। ठीक है, तो इसके लिए परमेश्वर ने मेल तो बनाया, आदम बना दिया, लेकिन फीमेल परमेश्वर ने अभी तक नहीं बनाया था। अब ये फीमेल की रचना ऑलरेडी परमेश्वर के मनुष्य के प्लानिंग में था। ओके, तो ये मत सोचो कि आदम अकेला था, उसको देखकर ऐसा लगा और फिर वो एक इमोशनल हो गया और वो सोच में पड़ गया और फिर उसको ऐसा ऐसा नहीं है। ऑलरेडी 26 वचन में बोल दिया है परमेश्वर ने। 27 में उसका पार्टीशंस बताया परमेश्वर ने, मनुष्य बना रहा हूँ 26 में बोला, 27 में मनुष्य, नर और नारी, ये मनुष्य है बोल दिया है। तो नर के रचना को उसने डिस्क्राइब किया था, नारी के रचना को उसने डिस्क्राइब नहीं किया था। अब वो डिस्क्राइब करने का टाइम आ गया, वो बोला अब ये टाइम है कि नारी को भी बना दे, क्योंकि मैंने मनुष्य के बारे में बोला है नर और नारी रहेंगे वो, तो नर तो हो गया, अब नारी को बनाने का टाइमिंग है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, ये अलग मत समझिए, इसको अलग मत निकालिए कि अकेला था, ये था, वो था, ऐसा देखा वैसा, कुछ नहीं है। यहाँ परमेश्वर नारी की योजना ऑलरेडी 26 में बोल चुका था। ओके, कोई नई बात नहीं है ये। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। ये नारी की रचना है, परमेश्वर ने नारी रचना के बारे में ये डिसाइड किया था। नर के बारे में ऑलरेडी बता दिया आपको, नर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया परमेश्वर ने, नर को कमांडमेंट दिया था, नर को फल नहीं खाने का कमांड दिया था, नर मर जाएगा अगर उसने फल खाया, बोल दिया था। नारी के बारे में अभी तक नहीं बोला है उसने। समझा? तो नारी को परमेश्वर ने सहायक बोलकर बनाने का योजना, मनुष्य बना रहा हूँ, उसी समय उसने नारी का ये योजना रखा था कि वो सहायक बोलकर नर के साथ रहेगी। ओके, देखिए यहाँ पर, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा,
अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। तो वो नर और नारी का प्लानिंग कोई, और ये आदम और हवा का प्लानिंग अलग नहीं था। आदम को परमेश्वर ने वार्निंग दिया था, हवा को नहीं दिया था। आदम को परमेश्वर ने बोला था, जो भी था आदम के ऊपर परमेश्वर ने सब कुछ अरेंज किया था। आदम को वाटिका के अंदर लाकर रखा था, नारी को लाकर नहीं रखा था, आदम को रखा था। लेकिन मनुष्य सिर्फ आदम रहेगा ऐसा नहीं था, और उसने नर और नारी दोनों को मिला के ब्लेसिंग दिया था। 28 वर्ष को पढ़ेंगे तो नर और नारी को, फर्स्ट अध्याय का 28 वर्ष को देखेंगे तो वहाँ नर और नारी दोनों को परमेश्वर ने इकट्ठा बना के ब्लेसिंग दिया था। अब वो ब्लेसिंग कैसे काम करेगा वो यहाँ पे दिया है। ओके, यहाँ पे आदम बताता है। आदम क्या बताता है? तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। अब यहाँ पे जो लिखा गया है, पुरुष बोला गया है अपने माता पिता को छोड़कर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जाति है। ओके, नर जाति। नर, जब नर और नारी मैरिड हो जाते तब उनको पुरुष और स्त्री कहा जाता है। ओके, नहीं तो उसके पहले वो सिर्फ मेल और फीमेल रहते हैं। मेल और फीमेल जब टुगेदरनेस में आते हैं तभी जाके उनका नर और नारी से रूपांतर होकर पुरुष और स्त्री बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे बोला है जब वो पुरुष और स्त्री, नर और नारी जुड़ जाएंगे, संगम में रहेंगे, टुगेदरनेस में रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे, उनके द्वारा बच्चों की उत्पत्ति होने शुरू हो जाएगी। वहाँ से जो पुरुष है, यानी जो मैरिड पर्सन है, पुरुष है, ओके, वो वाला अपने माता पिता के अधीन नहीं रहेगा, अपने माता पिता के स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, अपने माता पिता के ओबीडियंस में नहीं रहेगा, अपने माता पिता के साथ सोल अटैचमेंट में नहीं रहेगा, अपने माता पिता के साथ सोल के अंदर ज़्यादा आज्ञा पालन नहीं करेगा, अपने माता पिता के अधीनगी को नहीं मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन 10 आज्ञा में ऑलरेडी दे चुका है कि माता पिता की आज्ञा मानो। मैरिड पर्सन माता पिता की आज्ञा मानने के लिए फ्री नहीं रहता है। आफ्टर मैरिज वो पत्नी के संगति में पूरी तरह से एग्रीमेंट में चलता है। जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में नहीं है तो एक रास्ते के ऊपर चलना उनके लिए संभव नहीं है। जब तक दो इंसान एक दूसरे के साथ सुलह में, एक दूसरे के साथ एक मन होकर नहीं चलेंगे, वो ज़िंदगी में जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के साथ। समझ में आ गया? इसके लिए माता पिता के साथ पुरुष, मैरिड पर्सन सोल अटैचमेंट में नहीं रहेगा। माता पिता का आज्ञा पालन से वो कट ऑफ हो जाता है और वो उसके संगति में जो नारी है, जो स्त्री है, इस संगति के अंदर उसको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ चलना पड़ता है, तभी जाके उनका फ्यूचर एक ट्रैक पर आ जाता है और बिना लड़ाई झगड़े के और बिना विवाद के वो अपने लाइफ को जुए के नीचे चला पाते हैं। क्योंकि अभी उनको अलग नहीं होना है, वो जुए के नीचे है, तब उनको उनके उस जुए को इकट्ठा उठाकर एंड तक लेकर आना है। समझ में आ गया आपको? तो इसके लिए कभी भी, अब मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनूंगी, लेकिन इसके लिए लोग क्या बोलते हैं कि मैरिज होने के बाद माता पिता को भगा दो घर के बाहर, या फिर आप दूसरा घर लेकर रहना शुरू करो, माता पिता को अकेले छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो बुढ़ापे के जगह में, दाऊद के लिए भी परमेश्वर ने अरेंज किया कि बुढ़ापे के समय उनकी देखभाल करे।
मूसा के लिए अरेंज किया परमेश्वर ने कि बुढ़ापे के समय उसका ध्यान रखे। आरोन के लिए अरेंज किया परमेश्वर ने, बुढ़ापे में उसको ध्यान रखे। ओके, सबके लिए परमेश्वर ने उनका श्वास निकल जाने के लिए उनको डिवाइनली उनके बच्चों के द्वारा सहायता करने के लिए बच्चों को उनके पास रखा कि वो उनकी सहायता करे, उनका श्वास निकलने तक वो उनका साथ ना छोड़े। ओके, इसके लिए आपको कभी भी अपने माता पिता का त्याग नहीं करना है, मैरिज के बाद कभी नहीं करना है, क्योंकि उसका श्वास जाने तक आप ही उसके लिए रखे गए। जिम्मेदारी के साथ उनके संगति में होना पड़ता है। ओके, तो उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि लोग माता पिता को त्याग कर देते हैं और बाजू में हट जाते हैं और अपना लाइफ चलाना शुरू करते हैं। वेरी डिस्टर्बिंग है वो, क्योंकि उनका आखिरी श्वास में वो हेल्पलेस रहते हैं। उनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है और कभी नहीं छोड़ना है परमेश्वर के। हाँ, आप उनकी आज्ञा मत मानिए, कोई बात नहीं। अगर वो आपके परिवार के अंदर कुछ चेंज करने की कोई सलाह आपको अकेले में बैठ कर देते हैं कि अपने पत्नी को ऐसा कर, अपने बच्चों को ऐसा कर, वैसा कर, तो मत मानिए आप, कोई बात नहीं, मत मानिए उनको। ओके, क्योंकि आपकी पत्नी और आप राज़ी है तो क्या करे काजी, है ना। तो वैसे ही है, जैसे आप दोनों राज़ी है अपने घर को कैसे चलाना है, तो आपके मम्मी पापा की सलाह, अगर एक बुज़ुर्ग इंसान अपने अनुभव के साथ कुछ बता रहा है आपको कि ऐसे करने से थोड़ा सा आपका अच्छा रहता है, अगर वो परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं जाता है और आपके घर के लोगों के बीच में एक हेल्दी डिसीजन बनता है वो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपके पत्नी से छुपा के आपको कोई काउंसिल दे रहा है, आपके माँ बाप काउंसिल देते हैं, तो वो काउंसिल आपका और आपके पत्नी और बच्चों के बीच में सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। आपको अपने पत्नी के साथ इसके बारे में बात करना चाहिए, आपके परिवार के साथ बात करना चाहिए। अगर वो सब इकट्ठे, आप फैमिली इकट्ठे अगर उनके माँ बाप की बातों को मान रहे हैं तो आप उसको डिसीजन में लेना है। अगर थोड़ा भी आप यहाँ वहाँ नहीं हो रहा है तो उस डिसीजन को आप फॉलो नहीं करना है, अपने माता पिता के बात को फॉलो नहीं करना है। वो आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उनको फिज़िकल लाइफ के अंदर सफरिंग्स के लिए छोड़कर आप अलग हो जाना क्रूएल्टी है, ये एब्सोल्यूट क्रूएल्टी है, दुष्टता है ये। ओके, कंप्लीट दुष्टता है ये, कंप्लीट क्रूएल्टी है, उसका नाम ही दुष्टता, क्रूरता है ये, कंप्लीट क्रूरता है ये। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मसीह लोगों ने ये सीखना है इस बात को। ओके, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हम। तीसरा अध्याय को हम इस रिकॉर्डिंग को कट करके आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्त्री के बारे में और माता पिता पुरुष से कैसे अलग होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई इसको अकेले में थोड़ा सा समय देकर सुनना चाहता है तो उसको शॉर्ट में इतना टॉपिक समझ में लेने के लिए इतना रिकॉर्डिंग काफ़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे। हम तुरंत आगे जा रहे हैं, लेकिन इसको कट करके आगे जा रहे हैं।